हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। क्या नीट का पेपर अब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जेई मेंस का पेपर सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, और नीट का पेपर अब तक पेन पेपर मोड में होता है। लेकिन नीट 2026 के पेपर लीक को देखते हुए रीनीट एग्जाम के टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि अब से नीट का पेपर भी सीबीटी में होगा। नीट 2027 से जो नीट का पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर में ही नीट 2027 का पेपर होगा। ये बात आपने सुनी होगी, बट क्या ये बात एकदम कंफर्म है? क्योंकि अगर ये बात कंफर्म है तो स्टूडेंट को अभी से सीबीटी मोड में अपने टेस्ट देने शुरू करने होंगे। सीबीटी मोड में जब अपनी प्रिपरेशन करेंगे तभी तो स्टूडेंट सीबीटी मोड के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे और नीट का पेपर फिर निकाल पाएंगे। अचानक से कंप्यूटर सिस्टम में पेपर मिल गया, स्टूडेंट कैसे करेंगे उसको, कैसे वो सेलेक्ट होंगे? तो इसलिए ये चीज़ एक बार कंफर्म होनी जरूरी है कि क्या नीट का पेपर कंफर्म नीट 2027 से ही सीबीटी हो रहा है, या फिर नीट 2027 में मान लो पेन पेपर मोड हो और आगे से हो सकता है सीबीटी लग जाए। तो क्या चीज़ है, क्या ये चीज़ कंफर्म है? देखो, पहले जब रीनीट के टाइम में ये चीज़ अनाउंस करी थी कि हाँ 2027 से पेपर सीबीटी में ही होगा, तब मुझे भी लगा था और मैक्सिमम लोग ये सोच रहे थे कि एक जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है और आगे हो सकता है कि नीट का पेपर पेन पेपर में ही कराया जाए। तो एक जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन हम सब सोच रहे थे। लेकिन अभी जब एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो उससे जस्ट पहले भी उन्होंने यही वर्ड बोले हैं कि नीट 2027 का पेपर सीबीटी मोड में ही होगा। यहां से लगभग ये चीज कंफर्म लग रही है कि अब जो नीट का पेपर है वो सीबीटी मोड में ही होगा। एंड टाइम में हो सकता है ये चीज बोल दी जाए कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज नहीं है सीबीटी मोड में पेपर कंडक्ट कराने को लेकर, इसलिए हम पेन पेपर करा रहे हैं, बट मेजोरिटी चांसेस यही लग रहे हैं कि नीट का पेपर अब सीबीटी मोड में ही होगा। बिकॉज एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करने से जस्ट पहले भी ये बात बोली है, मतलब अब सीबीटी के लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है शायद, और ये चीज पॉसिबल है भी सीबीटी मोड में कंडक्ट कराना, और इसको लेकर काफी सारे चैलेंजेस भी हैं। रीजन क्या, देखो जेई के अंदर अगर 13 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जा सकता है तो नीट एग्जाम के अंदर 22 लाख स्टूडेंट का भी एग्जाम कराया जा सकता है, बस उसके अंदर 3 या 4 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जेई का जो एग्जाम है जब भी कराया जाता है, जैसे आप जनवरी सेशन की बात करो, वो ओवर द 5 to 6 डेज के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, दो शिफ्ट करके लगभग 10 से 12 शिफ्ट टोटल होती है ओवरऑल जेई के एग्जाम में। अब नीट के एग्जाम में क्या होगा? नीट के एग्जाम में 23 लाख की जगह 22 लाख 23 लाख स्टूडेंट है। ये बात आप मानते हो? बिल्कुल सर मानते हैं। तो अगर 22 लाख 23 लाख स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग नीट एग्जाम के अंदर भी आप मानकर चलो लगभग 15-16 शिफ्ट के आसपास पूरा नीट का एग्जाम होगा। और ये बात पीछे आपने डिस्कशन आपने सुने भी होंगे कि जो नीट का एग्जाम है वो कई सारे मल्टीपल फेजेस के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके भी अपने आप में कई सारे चैलेंज हैं। रीजन क्या होता है? देखो जेई के एग्जाम के अंदर आपने सुना होगा, जेई के एग्जाम के अंदर जब आपको जेई मेंस का पेपर क्लियर करना होता है वहां पे नंबर से ज्यादा क्या चीज मैटर करती है? परसेंटाइल मैटर करते हैं। और नीट एग्जाम में ये बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस होगी इस साल बच्चों के लिए, तो चैलेंजेस है। नीट 2027 काफी कठिनाइयों से भरा है स्टूडेंट्स के लिए, ऑब्वियस सी बात है, बट हमें डरना नहीं है, हमें सारे चैलेंजेस को फेस करना और उन सबसे आगे निकल के हमें जीतना है अल्टीमेटली। ये चीज भी अपना हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम जेई के एग्जाम की सेम टू सेम चीज को नीट में रख के देखें, क्योंकि अगर नीट का एग्जाम भी पेन पेपर से सीबीटी में शिफ्ट होता है जेई की तरह, तो फिर नीट के एग्जाम में भी वही चीजें होगी कि जिससे जेई के अंदर मार्क्स से ज्यादा परसेंटाइल का सिस्टम होता है। परसेंटाइल मेनली मैटर करते हैं कि आप आईटी के अंदर जा रहे हो या नहीं। वैसे ही नीट के आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो रहे हो या नहीं। जेई मेंस का पेपर, उसमें अगर आपके 99 परसेंटाइल आ रहे हैं मतलब आप बढ़िया टॉपर्स की लिस्ट में हो। आप मानते हो बात? बिल्कुल सर मानते हैं बात। ठीक वैसे ही नीट के अंदर भी फिर मार्क्स से बढ़कर हो जाएंगे परसेंटाइल, कि अगर आपके बढ़िया परसेंटाइल है तो ही आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, नहीं तो फिर नहीं जा रहे हो। रीजन क्या होगा? जब नीट का पेपर मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाएगा, आप मानते हो 22-23 शिफ्ट नीट के एग्जाम में, मतलब 15-16 शिफ्ट नीट के एग्जाम में हो सकती है 22 लाख स्टूडेंट के लिए। तो जब 15 से 16 शिफ्ट होगी तो हर एक शिफ्ट का पेपर अलग अलग, और हर शिफ्ट के अंदर सारी शिफ्ट के अंदर पेपर टफ या फिर सारी शिफ्ट के अंदर पेपर इजी नहीं बनाया जा सकता। पेपर के अंदर क्या होगा? आप अलग अलग लेवल्स देखोगे। एक शिफ्ट का पेपर बहुत टफ आ गया, एक का थोड़ा कम टफ है, एक का और ज्यादा टफ हो गया, एक का एकदम ही इजी पेपर दे दिया, एक का मॉडरेट पेपर दे दिया। तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह से नीट का पेपर हुआ। उसके बाद में लगेगा जेई की तरह नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम, जो अपने आप में स्टूडेंट को बहुत बड़ी मुसीबत लगती है। वहां पर क्या होगा? अगर किसी स्टूडेंट ने इजी पेपर दिया है, और उसके पेपर में बहुत सारे बच्चों के 720 आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के 700 पार आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के 680 690 आ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? अगर किसी बच्चे के 630 640 नंबर तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। रीजन, उसके परसेंटाइल कम हो जाएंगे। वहीं अगर दूसरे शिफ्ट की बात करो, बहुत टफ पेपर होगा जिसके अंदर कोई स्टूडेंट मान लो जो टॉपर निकल रहा है, टॉपर की मान लो 680 690 है, तो वहां पर क्या होगा? अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 525 या 530 है तो भी वो स्टूडेंट 99 परसेंटाइल में आ जाएगा और स्टूडेंट अल्टीमेटली सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज होती है जेई की तरह। नीट एग्जाम में आगे ये चीजें लगने लग जाएगी। क्या होगा कि अगर आप टफ पेपर दे रहे हो, नीट का आपका टफ मान लो टफ आया, तो नीट का आपका जो शिफ्ट है वो मान लो टफ आया, नीट के अंदर आपका जो शिफ्ट है, जो शिफ्ट आपने दिया नीट सीबीटी में, वो मान लो टफ शिफ्ट है, तो आपका 530 540 नंबर पर भी सिलेक्शन होगा। मानते हो बात? ठीक है। अगर इजी शिफ्ट आ गया आपका तो क्या होगा? अगर आपके 630 640 है तो भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। ये होता है पूरा सिस्टम जो जेई एग्जाम के अंदर भी लगता है, आपने सुना होगा। हर एक शिफ्ट के अपने आप के अंदर जो कट ऑफ के मार्क्स अलग होते हैं सिलेक्शन के लिए, ये बात आप मानते होंगे। तो ये चीजें नीट के अंदर लगने लगेगी, जिससे सिस्टम ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा लगेगा कि यार मेरे इतने सारे मार्क्स हो गए फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे दोस्त के इतने कम मार्क्स फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। अगर यार ये कम मार्क्स पे सिलेक्शन होना था, टफ पेपर मेरे को मिल जाता, ये चीज़ें होगी। तो थोड़ा सा ये जो सीबीटी मोड है नीट वाले स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग रहेगा, परेशान करने वाला रहेगा। धीरे धीरे करके हो सकता है स्टूडेंट अडेप्ट हो जाए, होना ही पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है अगर पेपर सीबीटी में होगा तो। बट पहले साल के लिए चीज़ें बहुत मुसीबत वाली रहेगी। एक चीज़ जो मेरे को लगता है नीट सीबीटी में थोड़ा सा मुश्किल से पॉसिबल है, इसके पीछे एक रीज़न है।
जेई एग्जाम के अंदर क्या होता है, पीसीएम है। फिजिक्स के अंदर वैरायटी ऑफ नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, केमिस्ट्री के अंदर वैरायटी ऑफ नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैथ्स के अंदर भी वैरायटी ऑफ नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जानते हो बात? बिल्कुल। अब नीट में रख के देखते हैं इसी सारी चीजें। फिजिक्स के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अगर आप 15-16 शिफ्ट कराते हो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप 15-16 शिफ्ट करा सकते हो तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। बायो के अंदर नहीं बनेंगे। बायो में 2, 3, 4 शिफ्ट ले लोगे, उसके बाद बची सारी शिफ्ट में रिपीटेटिव क्वेश्चन आएंगे। बायो की एनसीईआरटी की इतनी हैसियत ही नहीं है कि आप उसके अंदर एक साल में 15-20 पेपर निकालो, उतने नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, पिछले 20 सालों में एक तो आपने बायो की एनसीईआरटी से आपने क्वेश्चन निकाले, एक आपको एक साल में उतने क्वेश्चन आपको निकालने पड़ रहे हैं, कैसे निकालोगे? तो ये इनजस्टिस होगा। पता है किसके साथ में? जो स्टूडेंट पहली शिफ्ट दे रहा है उसके लिए एक नया पेपर है। उसके बाद में क्या होता है, जेई का एग्जाम अगर आप ट्रैक करते हो, मैं ट्रैक करता हूं इसलिए मेरे को पता है, अगर आप जेई का एग्जाम ट्रैक करते हो तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जेई के एग्जाम के अंदर क्या होता है, जैसे ही पेपर होता है उसके बाद में स्टूडेंट बाहर आते हैं, वो मेमोरी बेस्ड पेपर बताते हैं, है ना। उसके बेसिस पे फिर लोग मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन भी लेकर आते हैं, उसी दिन लेकर आ जाते हैं। पता है ना, मॉर्निंग शिफ्ट हुई, इवनिंग शिफ्ट से पहले पहले मॉर्निंग शिफ्ट वाले का आंसर आ गया। तो जिस स्टूडेंट का अगले दिन पेपर है वो फिर भी उनको थोड़ा सा देख के जाता है कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीटेटिव मिले। अब हो सकता है मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जेई में ना मिले, बट बायो के अंदर तो मिलेंगे, क्योंकि हमारी बायो की एनसीईआरटी है ही पतली सी। कहाँ पर इतनी बढ़िया बायो की एनसीईआरटी, और बायो की एनसीईआरटी सबको आती है। तो अगर स्टूडेंट पेपर से निकलेंगे अपनी शिफ्ट के बाद में, वो बताएंगे, और बायो के क्वेश्चन तो याद भी रह जाते हैं पहली बार देखने। स्टूडेंट बता देंगे, एक तो यार ह्यूमन जीनोम का वहाँ से क्वेश्चन आया था, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वहाँ से आया था, है ना, एक अपने आप मान लो वो जीन साइलेंसिंग वाला टॉपिक मान लो वहाँ से क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट सीधा बोल देगा। तो जो आगे की शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट होंगे, जिसका मान लो 2 या 3 दिन बाद पेपर है, उसके लिए सब कुछ लगभग पेपर लीक होगा, लगभग पेपर फिक्स्ड होगा। रीजन क्या होता है, जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराया जाता है, 2, 3, 4 शिफ्ट के बाद में सारा कंटेंट ही खत्म हो जाएगा, लगभग वहीं से सब कुछ रिपीट होने लग जाएगा। तो 2, 3, 4 शिफ्ट के बच्चे ने सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके लिए आगे का काम आसान है। थोड़ी सी ये चीज पहली शिफ्ट वाले बच्चों के लिए मुश्किल रहेगी इसकी वजह से। और मैं सच बताऊं तो बायो की एनसीईआरटी की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसमें से बहुत सारी शिफ्ट निकाल सकें। तो ये चीज डेफिनेटली पेपर बनाने वालों के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाली है, और पेपर देने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाली है। मुश्किल रहेगी, बहुत मुश्किल रहेगी प्रोसेस। बट अब बताया जा रहा है कि इस साल से सीबीटी होगा, तो चांसेस है कि हो जाए। बट अगर इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाए तो हो सकता है एक चीज़ बोल दी जाए कि इस एक साल के लिए पॉसिबल नहीं है, अगले साल से लगा देंगे। पॉसिबल दोनों चीज़ें। बट बार बार अगर सीबीटी की बातें आ रही है एनटीए की तरफ से, एनटीए ने देखो अपनी ऑफिशियल साइट पे अब तक कुछ नहीं लगाया, तब तक कंफर्म नहीं है कि सीबीटी होगा ही होगा। गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से लगातार ये बोला जा रहा है कि नीट सीबीटी में होगा, तो चांसेस पूरे हैं कि सीबीटी ही हो। लेकिन जब तक एनटीए की साइट पर नहीं आ जा सकता, जब तक एनटीए की साइट पर नहीं आ जाता, 100% कंफर्म कुछ भी नहीं है, ये बात भी आप मान के चलो। तो सर सीबीटी के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करें? अगर आपके इंस्टीट्यूट ने या फिर आपके शहर में सीबीटी का सिस्टम है तो फिर आप कंप्यूटर बेस्ड नीट के टेस्ट दे सकते हो। अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सीबीटी में आपके टेस्ट कराने शुरू कर दिए, बिल्कुल दे सकते हो। अगर नहीं है, अगर आप मान लो कोई कोचिंग में नहीं हो, आप घर से ही सारी की सारी तैयारी कर रहे हो, कम से कम फोन में ऑनलाइन टेस्ट देने की आदत तो पटक लो। लगातार पेन पेपर में ही सारे टेस्ट नहीं होने चाहिए। चाहो तो आप दे भी, जैसे आप महीने में मान लो 2, 3, 4 टेस्ट दे रहे हो, तो उनमें से 1-2 टेस्ट दे दो आप पेन पेपर में, और 1-2 टेस्ट दे दो आप अपने फोन में ऑनलाइन। अगर सीबीटी का सिस्टम है तो सीबीटी में दे सकते हो। इस तरह से करके आप अपने आप को धीरे धीरे करके एडेप्ट कर सकते हो। मुझे लगता है 1-2 महीने में पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, और हो जानी चाहिए। बिकॉज अगर आप पेपर से 2-3 महीने पहले स्टूडेंट को बताते हो कि कंफर्म ही है सीबीटी, तब तो ये बात गलत हो जाती है। हाँ, कंफर्म बताते हो कि पेन पेपर में, तब तो स्टूडेंट शुरुआत से सबको पता है कि पेन पेपर में तो नेट का पेपर होता ही आया है। तो एनटीए को मैं बोलता हूँ, अगर आप सीबीटी में पेपर करा रहे हो तो अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाल देनी चाहिए। आप अलग अलग चीज़ों को लेकर स्टूडेंट को लगातार आप नोटिफिकेशन देते हो, तो इस चीज़ को लेकर भी 100% कंफर्मेशन वाली नोटिफिकेशन एक बार दे देनी चाहिए। वैसे आप मानकर चलिए, लगातार गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ बोला जा रहा है कि पेपर सीबीटी में हो रहा है, तो चांसेस है कि पेपर सीबीटी में ही हो रहा है। अब कैसे क्या कुछ मैनेज करना है वो ऑफिशियल्स देख लेंगे, कैसे क्या कुछ मैनेज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नीट सीबीटी के बारे में आपका क्या कहना है आप भी बता सकते हो, कमेंट बॉक्स पूरी तरह से खुला आपके लिए।